नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान के एक बेहद खास, रहस्यमयी और शक्तिशाली वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गुप्त, चमत्कारी और अचूक घरेलू रहस्य खोलने जा रहा हूं, जो न केवल पुराने समय से लोगों के भरोसे की कसौटी पर खरा उतरता आया है, बल्कि जिसका असर कई लोगों को पहले ही इस्तेमाल से महसूस होने लगता है। और आज मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और ये नुस्खा आपने 7 दिन तक अपना लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि घुटनों के दर्द से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आपको घुटनों के दर्द, कमर दर्द या चाहे कोई भी दर्द हो, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु आपसे निवेदन है कि हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं, उसी तरीके को आप ध्यान पूर्वक सुने और जिस हिसाब से आपको बताएंगे, उस हिसाब से ही आप उस तरीकों को अपनाएं। दोस्तों, ये कोई साधारण देसी नुस्खा नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा, दादी नानी के सदियों पुराने अनुभव, लोक चिकित्सा और घर घर में आजमाए गए उपचारों का वो अनमोल खजाना है, जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो सालों से हड्डियों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों के खिंचाव, कमर की अकड़न, घुटनों की कराह, कंधों की भारीपन और शरीर की अंदरूनी कमजोरी से परेशान हैं। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा है जहां दर्द बार बार लौट कर आता है, जहां सूजन कम होने का नाम नहीं लेती, जहां उठते बैठते, चलते फिरते या सीढ़ियां चढ़ते समय आपको अपने ही शरीर का बोझ महसूस होने लगता है, तो ठहरिए, क्योंकि आज का ये देसी उपाय धीरे धीरे आपके शरीर की जड़ों तक पहुंचकर जमे हुए दर्द, पुरानी सूजन और भीतर बैठी जकड़न को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। ये नुस्खा आपके शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का, ढीला, लचीला और सक्रिय बनाने की दिशा में काम करेगा। और खास बात यह है कि इसमें किसी महंगी दवा, मशीन, इलाज या डॉक्टर की लंबी लाइन की जरूरत नहीं है। ये उपाय इतना आसान, इतना सुलभ और इतना घरेलू है कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकता है। दोस्तों, यूं तो इस मंच पर मैंने पहले भी घुटनों के दर्द, गठिया, नसों की कमजोरी, मांसपेशियों की अकड़न, कमर दर्द और शरीर की अंदरूनी सूजन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की है और आप सभी के साथ कई प्रभावी आयुर्वेदिक और घरेलू तरीके साझा किए हैं। लेकिन आज जो उपाय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो उन सब में से एक अलग, अनोखा और बहुत ही गहरा असर देने वाला उपाय है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे तैयार करने में ना तो घंटों मेहनत लगती है, ना ही किसी विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी महंगे सामान की। इस पूरे नुस्खे में केवल 2 मुख्य चीजों का उपयोग होगा और दोनों ही इतनी आम है कि या तो इस समय आपकी रसोई में मौजूद होंगी या फिर आपके घर के आसपास की किसी भी छोटी सी दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। आप इसे सुबह तैयार करें या दिन में, ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और शरीर पर अपना असर धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। किसी भी घरेलू उपाय का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही तरीके, सही समय और सही समझ के साथ अपनाया जाए। अगर आप इसे बस सुनकर भूल गए या बिना ध्यान दिए जल्दबाजी में इस्तेमाल किया, तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो की हर एक लाइन को ध्यान से सुने, समझें और अंत तक जुड़े रहें। जरा खुद से पूछिए, क्या आपके घुटनों में चलते वक्त दर्द उठता है? क्या कमर में हर समय भारीपन या जकड़न बनी रहती है? क्या सुबह उठते ही कंधे जाम महसूस होते हैं? क्या मांसपेशियों में हर समय खिंचाव, पकड़ या जली जली सी तकलीफ रहती है? क्या हाथ पैर के जोड़ों में हल्का सा भी मोड़ आने पर दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आज का ये उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अब जरा इसके पीछे का तर्क और समझ जान लीजिए। हमारे शरीर में जहां जहां भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। इन जोड़ों को ठीक से चलाने, मोड़ने और सहारा देने का काम सिर्फ हड्डियां नहीं करती, बल्कि इनके आसपास मौजूद मांसपेशियां, नसें, स्नायु, चिकनाई और ऊतकों की परतें भी करती हैं। जब शरीर के इन हिस्सों में सूखापन, जकड़न, सूजन, गैस, ठंडापन, कमजोरी या खराब रक्त संचार आ जाता है, तब दर्द धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगता है।
कई बार ऐसा होता है कि शरीर के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, मांसपेशी सख्त हो जाती है, नसों में जकड़न आ जाती है और जोड़ों के आसपास की त्वचा तथा ऊतक कठोर महसूस होने लगते हैं। यही वजह है कि व्यक्ति को सुबह उठते समय, बैठकर खड़े होते समय, झुकते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द, खिंचाव और सूजन का सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज जो घरेलू तेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी खासियत यही है कि ये बाहरी मालिश के माध्यम से शरीर में गर्माहट, ढीलापन, चिकनाई और राहत देने में मदद करता है। और इसे तैयार करने के लिए आपको केवल 2 साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली चीजों की जरूरत होगी। और अब मैं उन 2 चीजों का खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, आगे की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मात्रा, तरीका, समय और उपयोग यही इस नुस्खे की असली जान है। तो दोस्तों, इस उपाय की शुरुआत होती है एक साफ सुथरी, सूखी और मजबूत कांच की बोतल से। जी हाँ, सबसे पहले आपको एक ऐसी बोतल लेनी है जो पूरी तरह धुली हुई, अंदर से सूखी और बिना किसी नमी के हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना, प्लास्टिक को पूरी तरह ना कह दीजिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब हम किसी औषधीय या घरेलू तेल को प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं, तो समय के साथ प्लास्टिक की बनावट और उसके भीतर मौजूद कुछ तत्व उस तेल की शुद्धता, ताकत और गुणवत्ता पर असर डाल सकते हैं। जबकि कांच की बोतल तेल की प्रकृति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसलिए इस नुस्खे के लिए कांच की बोतल ही सबसे उत्तम मानी जाएगी। अब बात करते हैं इस नुस्खे की पहली और सबसे मुख्य चीज की, और वो है अरंडी का तेल। दोस्तों, अरंडी का तेल कोई साधारण तेल नहीं है। पुराने समय से ही इसे शरीर की जकड़न, भारीपन, सूखेपन और अकड़न को दूर करने के लिए बहुत महत्व दिया जाता रहा है। ये तेल अपने आप में गाढ़ा, स्निग्ध, चिपचिपा, गर्माहट देने वाला और गहराई तक असर करने वाला माना जाता है। इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये त्वचा पर लगने के बाद धीरे धीरे नीचे की परतों तक पहुंचकर सूखी मांसपेशियों, जमे हुए जोड़ों और कठोर ऊतकों पर अपना असर छोड़ता है। बहुत से लोग इसे केवल बालों या त्वचा के लिए जानते हैं, लेकिन देसी घरेलू प्रयोगों में अरंडी के तेल का इस्तेमाल लंबे समय से कमर दर्द, घुटनों की अकड़न, मांसपेशियों की जाम स्थिति, एड़ियों की सख्ती, टखनों के दर्द और पुरानी जकड़न में भी किया जाता रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि यह शरीर को चिकनाई और गहराई वाली गर्माहट देने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा शरीर के भीतर तक काम करे, तो मेरी सच्ची सलाह यही है कि आप शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला अरंडी का तेल ही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का मिलावटी या खुशबूदार नकली तेल इसका असर कमजोर कर सकता है। अब इस पूरे नुस्खे को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमें एक ऐसी दूसरी चीज चाहिए जो शरीर में जमी हुई ठंडक, वात, सूजन और दर्द पर काम करे। और वो दूसरी अद्भुत चीज है अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, वही अजवाइन जो अक्सर आपकी रसोई में मौजूद रहती है। वही छोटी सी चीज आज इस नुस्खे को एक नई ताकत देने वाली है। अजवाइन को पुराने समय से ही गैस, वात, जकड़न, ठंडेपन और भारीपन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है और यही गर्माहट शरीर के दर्द भरे हिस्सों में राहत का काम कर सकती है। अजवाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू तेलों में मिलाकर इसे जोड़ों, घुटनों, कमर, कंधों और मांसपेशियों के लिए भी उपयोग में लाया जाता रहा है। जब इसे सही तरीके से तेल में मिलाया जाता है, तो यह तेल को एक तेज, गर्म और गहराई तक पहुंचने वाली प्रकृति दे सकता है। अब ध्यान से समझिए इसे बनाने की विधि, क्योंकि यहाँ पर सफाई, मात्रा और धैर्य सबसे जरूरी है। सबसे पहले आपको लगभग 100 से 150 मिली शुद्ध अरंडी का तेल लेना है और उसे अपनी कांच की बोतल में डाल देना है। अब आपको 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन लेनी है। ध्यान रखिए, अजवाइन बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमें इसे संतुलन के साथ इस्तेमाल करना है। अब इस अजवाइन को सीधे तेल में डालने से पहले इसे हल्का सा कूट या मसल लेना बेहतर रहेगा। आप चाहें तो ओखली खरल की मदद से इसे थोड़ा दरदरा कर सकते हैं, ताकि इसका गुण तेल में और अच्छी तरह उतर सके। इसे बिल्कुल पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि इसके दाने थोड़ा खुल जाएं। अब इस दरदरी अजवाइन को उस कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें अरंडी का तेल पहले से भरा हुआ है।
इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह कसकर बंद कर दीजिए और इसे कुछ देर दोनों हाथों से पकड़कर हल्के हिलाइए ताकि तेल और अजवाइन आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। लेकिन दोस्तों, असली जादू अब शुरू होगा। इस तैयार मिश्रण को आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक हल्की या मध्यम धूप में रखना है। अगर मौसम गर्मियों का है और धूप तेज है तो 1 घंटा भी काफी हो सकता है, लेकिन अगर मौसम ठंडा है या धूप हल्की है तो इसे थोड़ा और समय दें। धूप में रखने से तेल के भीतर मौजूद तत्व प्राकृतिक गर्माहट और सक्रियता ग्रहण करते हैं, जिससे इसका असर और बेहतर हो सकता है। कुछ लोग चाहे तो इसे बहुत हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में धूप में रखा हुआ तेल ज्यादा प्राकृतिक और घरेलू अनुभव देता है। इसलिए अगर संभव हो तो धूप का सहारा जरूर लें। अब आती है सबसे जरूरी बात, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखिए, इस तेल की मालिश का सबसे सही समय है सुबह या दिन का समय, क्योंकि इस समय शरीर की त्वचा, नसें और मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब शरीर थोड़ा गर्म और चलायमान अवस्था में होता है, तब तेल त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से बेहतर तरीके से भीतर तक उतरने का काम करता है। मेरी सलाह यही है कि आप इसे सुबह नहाने से पहले या दिन में किसी ऐसे समय पर लगाएं जब शरीर बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। बहुत देर रात बहुत ठंडे कमरे में या एसी के नीचे बैठकर इस तेल की मालिश करने से बचें। अब तेल लगाने की कला को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही इस नुस्खे की असली जान है। जब आप इस तेल को लगाने बैठे तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों में इसकी थोड़ी सी मात्रा लें। अब दोनों हथेलियों को आपस में अच्छी तरह रगड़ें ताकि उनमें हल्की सी प्राकृतिक गर्माहट पैदा हो जाए। जैसे ही हथेलियां गर्म महसूस होने लगे, तुरंत उस हिस्से पर तेल लगाना शुरू करें जहां आपको दर्द, सूजन, जकड़न या खिंचाव महसूस होता है। ये तेल आप घुटनों, कमर, पीठ, कंधों, गर्दन, टखनों, कोहनियों, उंगलियों के जोड़ों और जांघों के आसपास भी लगा सकते हैं, जहां जहां शरीर आपको दर्द या अकड़न का संकेत दे रहा हो। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है। आपको इस तेल के साथ बहुत तेज दबाव, झटकेदार मसाज या जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कई लोग दर्द वाले हिस्से को इतनी जोर से दबाते हैं कि वहां और ज्यादा सूजन या खिंचाव पैदा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस हल्के, गोलाकार और धीमे हाथों से उस हिस्से पर तेल फैलाना है ताकि त्वचा, मांसपेशियां और अंदर की जकड़न धीरे धीरे इस तेल को स्वीकार कर सके। अगर आप चाहें तो तेल लगाने के बाद उस हिस्से को किसी सूती कपड़े से हल्का ढक भी सकते हैं ताकि गर्माहट थोड़ी देर तक बनी रहे। ये तरीका कई लोगों को और अधिक आरामदायक लगता है। अब एक और बहुत जरूरी बात नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत बनी रहे तो कोशिश कीजिए कि रोज या एक दिन छोड़कर इस बोतल को 20 से 30 मिनट हल्की धूप जरूर दिखाएं। इससे तेल में एक प्रकार की प्राकृतिक ऊष्मा और ताजगी बनी रहती है। ये छोटी सी आदत इस तेल को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझना होगा, क्या सिर्फ तेल लगा लेने से ही सब ठीक हो जाएगा? सच ये है कि अगर शरीर के भीतर वात, सूखापन, गैस, सूजन, भारीपन और गलत खान पान बना रहेगा तो केवल बाहरी तेल से आपको उतनी गहरी राहत नहीं मिलेगी जितनी मिल सकती है। इसलिए इस नुस्खे का असर बढ़ाने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों में भी थोड़े बदलाव करने होंगे। आयुर्वेदिक समझ के अनुसार शरीर में जब वात और सूखापन बढ़ जाता है तब जोड़ों की जकड़न, घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न और मांसपेशियों की सख्ती जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए कुछ चीजों से परहेज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। रात के समय बहुत ज्यादा ठंडी, बासी, खट्टी या भारी चीजें खाने से बचें। जहां तक हो सके देर रात दही, बहुत ठंडे पेय, बर्फ वाला पानी और बार बार तली भुनी चीजों का सेवन कम करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा गैस बनाने वाली चीजें जैसे कुछ लोगों में राजमा, छोले, बहुत ज्यादा आलू, बासी चावल या भारी दालें दर्द और भारीपन को बढ़ा सकती हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार घरेलू आदत बताता हूं जो इस तेल के साथ मिलकर आपके शरीर को अंदर से भी सहारा दे सकती है। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने साफ पानी में भिगो दें। अगली सुबह इन्हें खाली पेट अच्छी तरह चबाकर खाएं। ये आदत कई लोगों में भारीपन, गैस, सूजन और जोड़ों की जकड़न को कम करने में मददगार महसूस होती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक नियमित देसी आदत है जो धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी असंतुलन को संभालने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा अगर आप अपने जोड़ों और कमर को ज्यादा देर तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शरीर को हल्की गतिविधि देते रहना भी जरूरी है। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहना, लगातार लेटे रहना या बिल्कुल भी शरीर ना हिलाना, ये सब दर्द को और जिद्दी बना देता है। ऐसे में एक बहुत ही सरल और उपयोगी योग अभ्यास है पवन मुक्तासन। यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार सावधानी से दिन में 1 या 2 बार इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर में जमा भारीपन, गैस और जकड़न कम होने में मदद मिल सकती है। इससे पेट हल्का महसूस होता है, कमर को भी सहारा मिलता है और शरीर थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। तो दोस्तों, इस पूरे देसी और प्रभावशाली उपाय में हमने मुख्य रूप से 3 चीजों को महत्व दिया है। पहली चीज अरंडी का तेल, दूसरी चीज अजवाइन और तीसरी सहायक चीज मेथी के दाने। यदि आप इन चीजों को ठीक उसी प्रकार अपनाते हैं जैसा यहां विस्तार से बताया गया है और इसे रोजमर्रा की एक आदत बना लेते हैं तो आपके शरीर के लंबे समय से चले आ रहे दर्द, जकड़न, अकड़न, सूजन और भारीपन में धीरे धीरे फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एक नुस्खे तक सीमित ना रहे, इसलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो इस पूरे उपाय के असर को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बोनस टिप, शरीर को अंदर से पोषण दें। सिर्फ बाहर से तेल लगाने से काम अधूरा रह सकता है अगर अंदर से शरीर कमजोर है। इसलिए अपने भोजन में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर को पोषण, ताकत और संतुलन दें, जैसे सफेद तिल, मखाने, दूध, पनीर, देसी घी की थोड़ी मात्रा और संतुलित घर का खाना। साथ ही सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट बैठना भी बहुत लाभकारी आदत हो सकती है। दूसरी बोनस टिप, पानी सही तरीके से पिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी खड़े होकर या बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द या शरीर में वात जैसी समस्या बनी रहती है तो कोशिश करें कि पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे छोटे घूंटों में पिएं। ये एक छोटी आदत है लेकिन लंबे समय में इसका फर्क महसूस हो सकता है। तीसरी बोनस टिप, वजन पर नियंत्रण रखें। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो शरीर का सबसे ज्यादा भार आपके घुटनों, टखनों और कमर पर पड़ता है। ऐसे में दर्द जल्दी बढ़ता है और जकड़न भी ज्यादा महसूस होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चलना, हल्का खाना और शरीर को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। चौथी बोनस टिप, ठंडी हवा और नमी से बचें। जिन लोगों को पुराने दर्द की शिकायत रहती है उन्हें सीधी ठंडी हवा, बहुत ठंडा पानी, नमी वाले फर्श पर बैठना और रात की ठंडक से खास तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि ठंडक शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ देती है और जकड़न को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए अपने दर्द वाले हिस्सों को जहां तक हो सके गर्म और सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आप इस अरंडी के तेल और अजवाइन से बने इस शक्तिशाली घरेलू उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं, साथ में अपने खान पान और आदतों में थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर धीरे धीरे पहले से ज्यादा हल्का, आरामदायक, ढीला और सक्रिय महसूस होने लगेगा। हो सकता है आपका पुराना दर्द एक ही दिन में गायब ना हो, लेकिन अगर आप नियमितता के साथ इसे अपनाते हैं तो ये उपाय आपके लिए राहत, आराम और सहारा जरूर बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी देसी, आयुर्वेदिक और घरेलू ज्ञान से भरपूर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।